बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11 स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार ध्यान देना बेटा अच्छे से सभी ने। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को कैश बुक दिया हुआ है फॉर मे मंथ, ठीक है, कैश बुक दिया हुआ है फॉर मे मंथ एंड पासबुक दिया हुआ है फॉर जून मंथ। कैश बुक दिया है मई मंथ के लिए और पासबुक का एक्सट्रैक्ट यानी आधा अधूरा, पासबुक पूरा कंप्लीट भी नहीं है, आधा अधूरा पासबुक है फॉर जून मंथ के लिए। ठीक है, देखो क्या दिया इन्होंने, ध्यान देना। कैश बुक है 1 मई से 31 मई तक और पासबुक है 1 जून से 30 जून तक का। अच्छा ध्यान देना, हाँ, कैश बुक पासबुक, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में डेटा दे दिया और हमें बीआरएस कब बनाना है, 31 मई को। 31 मई को हम लोगों को बीआरएस बनाना है। अब जो प्लीज ध्यान देना बेटा, ये 31 मई है, सेम अगले दिन आ जाएगी 1 जून। ये दिया है कैश बुक, ये दिया है पासबुक और हमें बीआरएस बना रहा है 31 मई को। अब बीआरएस 31 मई को बनाना क्या या 1 जून को बनाना क्या, बात एक ही है, क्योंकि 31 मई का जो क्लोजिंग है वो 1 जून का ओपनिंग रहेगा। तो ये दो डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, कैश बुक मई मंथ के लिए, पासबुक जून मंथ के लिए। चलो चेक कर लेते हैं नीचे कैश बुक पासबुक। ये कैश बुक है 1 मई से लेके मई मंथ पूरा। ये देखो आखिरी ट्रांजैक्शन 30 को ही हुआ होगा तो 30 तक दे दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओडी बैलेंस है कैश बुक का। और पासबुक का आपको जून मंथ का डेटा दिया हुआ है 1 जून से लेके, अभी एक्सट्रैक्ट है आधा अधूरा, ऊपर लिखा था ना एक्सट्रैक्ट, ध्यान देना बेटा, ये एक्सट्रैक्ट है। तो अब यहां पे पासबुक का बैलेंस दे दिया इन्होंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है पासबुक का, क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं है क्योंकि ये आधा अधूरा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्सट्रैक्ट ऑफ द पासबुक, यानी कंप्लीट पासबुक नहीं है, मे भी शायद आगे का डेटा हमारे काम का नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने एक्सट्रैक्ट दे दिया। आगे बढ़ते, अब इनका जो पासबुक है वो किस फॉर्मेट में दिया है समझ लेते एक बार, देखो तो जरा। अब ये हमें चेक मिले थे, अब ये मई के एंडिंग में जो कुछ चेक रहे होंगे वो जून के पहले हफ्ते में क्लियर हुए होंगे। सर हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, बताता हूं। जैसे कि ये कोमल से हमें चेक मिला, वो चेक क्लियर हो गया, ये देखो तो कोमल कोमल कोमल, ये कोमल है, हाँ, ये 3000 का चेक। ये प्रकाश से हमें 1000 का चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, 1000 का चेक, वो देखो चेक क्लियर हो गया, यस और नो। सो ये हमें सारी चीजें इन्होंने दे दी, ये सारी चीजें इन्होंने हमें दे दी। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, आ जा मुन्ना। सो अब ये सारा डेटा तो हमें दे दिया है, अब हम लोगों को बीआरएस बनाना है 31 मई को। सो देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई। आज तक सारे क्वेश्चन में हमने कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना दिया नहीं है, तो मैं पासबुक लेता हूं इस बार। सर एग्जाम में भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं है तो मन से हम लोग कैश बुक या पासबुक कुछ भी ले सकते हैं, हाँ। सो मैंने पासबुक लिया इस बार स्टार्टिंग पॉइंट 13,400 रुपए, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो 13,400। सर ये 13,400 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 31 मई का बीआरएस बनाना है, तो 31 मई का पासबुक का बैलेंस चाहिए, मुझे पासबुक का बैलेंस चाहिए 31 मई का। सर ये 31 मई का बैलेंस है क्या, हाँ देखो सर ये तो 1 जून का बैलेंस है, तो भैया ये 31 मई और उसके बाद यहीं से चालू हो गया 1 जून। सो जो 31 मई को जो क्लोजिंग था वही 1 जून को ओपनिंग रहेगा, 31 मई का क्लोजिंग यानी 1 जून का ओपनिंग, तो इसीलिए 1 जून को जो बैलेंस दिया हुआ है वो ही बैलेंस 31 मई को क्लोजिंग था। 31 मई का जो क्लोजिंग है वही अगले दिन 1 जून का ओपनिंग बनेगा, और मुझे बीआरएस बनाना है 31 मई को, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, इसीलिए मुझे पासबुक का भी बैलेंस चाहिए 31 मई का, जिस डेट को बीआरएस बना रहा हूं उस डेट का बैलेंस चाहिए। अब पासबुक का जो 1 जून का बैलेंस है वो ही 31 मई का क्लोजिंग था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 13,400। अब क्या करना है,
लाइन बाय लाइन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, लाइन बाय लाइन एक एक ट्रांजैक्शन में देख लेता हूं। आ जाओ, 31 मई का PRS बनाना है। चलो, अंकिता का चेक, ₹2300 का बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकिता। बोलो, ये चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, यस और नो? कैश बुक बढ़ गया? बोलो चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको कैसे समझेगा चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमें कैश बुक दिया है मई मंथ का, तो मुझे पासबुक भी मई मंथ का चाहिए था। अगर यहां पे अंकिता का चेक आया और मई मंथ के पासबुक में अगर अंकिता का चेक क्लियर हो गया तो मैं समझूंगा ये क्लियर हो गया, कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ा, तो BRS में पॉइंट आएगा नहीं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में मई मंथ का पासबुक दिया ही नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चन में जून मंथ का पासबुक दिया हुआ है। सो अब अंकिता का चेक जून मंथ में है क्या देखेंगे। देखो, अंकिता का चेक अगर जून मंथ के पासबुक में नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? शायद अंकिता का चेक मई मंथ के पासबुक में ही क्लियर हो गया रहेगा। सही है ना? अंकिता से चेक मिला मई मंथ में, कैश बुक बढ़ा दिया मई मंथ में, कैश बुक बढ़ा दिया मई मंथ में, यस और नो? कैश बुक बढ़ा दिया मई मंथ का। अब मई मंथ का पासबुक तो दिया नहीं है, अब हम लोग देखेंगे जून के पासबुक में अगर अंकिता का चेक नहीं है, मतलब शायद अंकिता का चेक मई मंथ के पासबुक में ही क्लियर हो गया रहेगा। मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं ना, क्योंकि हमें मई मंथ का पासबुक दिया नहीं है। सही बोल रहा हूं? क्लियर है? तो ढूंढो अंकिता का चेक जून के पासबुक में है क्या? ढूंढो अंकिता 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 अंकिता, नहीं है, मतलब अंकिता का चेक मई मंथ में ही क्लियर हो गया रहेगा। यस और नो? क्योंकि जून में तो अंकिता नहीं है। उसके बाद कविता का चेक मई मंथ के पासबुक में है क्या? ढूंढो ढूंढो, सॉरी जून मंथ के पासबुक में है क्या कविता का चेक? नो, जून मंथ में कविता का चेक नहीं है, मतलब कविता का चेक शायद मई मंथ में ही क्लियर हो गया रहेगा। सो चेक रिसीव्ड एंड चेक क्लियर मई मंथ में, और मई एंडिंग का ही BRS बना रहे हैं, तो ये भी पॉइंट BRS में नहीं आएगा। सेल्स 14,500, माल बेचा 14,500 का माल बेचा, इसलिए देखो अंकिता कविता दोनों भी आए नहीं, अंकिता कविता दोनों भी आए नहीं। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? अब ये सेल माल बेचा 14,500 का, मे भी अब यहां पे 14,500 का चेक मिला, बट वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो हमने पहले पढ़ा था उस चेक को कैश ट्रीट करो। मे भी हमने बाद में डिपॉजिट किया होगा। देखो 14,500 की एंट्री यहां दिख रही है, मतलब ये 14,500 का जो चेक है वो क्लियर हुआ जून मंथ में, मतलब वो मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ। मतलब चेक मिल गया, कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ। आया क्या डिफरेंस? बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। इसको फिक्स करो, ऐड करो। सो 14,500 में ऐड कर दूंगा, 14,500 ऐड कर दूंगा। ये देखो सर यहां पे लेस में लिखा है, अब मैं बताता हूं, पासबुक का ओडी बैलेंस है, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में इसको माइनस देना चाहिए था, तो माइनस दिया नहीं। ओडी बैलेंस है तो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस रहता है ना, इन्होंने माइनस किया नहीं, इन्होंने प्लस ही लिया है। देखो कुछ नहीं मतलब प्लस है, इन्होंने प्लस लिया, इसीलिए आगे के सारे रूल अपने रिवर्स हो गए। हमारा आंसर क्या आया था? ऐड, इन्होंने कहां पे लिख दिया? लेस में। सर नहीं ना, हम हमारे रूल के हिसाब से करते, अपने रूल के हिसाब से करना है तो पासबुक का ओडी बैलेंस है, इसीलिए -13,400 लिखना है, माइनस लिखना है, ये ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस। तो अब बताओ 14,500 का जो चेक मिला वो मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ, डिफरेंस आया, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, तो अपने हिसाब से क्या आएगा? ऐड 14,500 सेल्स का। यस और नो? अब यहां पे हमने स्टार्टिंग में माइनस लिख दिया, तो हम लोग हमारा जो आंसर आ रहा है रूल के हिसाब से वही लिखेंगे, ऐड टू ऐड, लेस टू लेस। लेकिन यहां पे सॉल्यूशन में क्या हुआ, ओडी बैलेंस होने के बावजूद भी इन्होंने माइनस नहीं लिया, इन्होंने प्लस ही लिया, इसीलिए आगे ऐड का लेस और लेस का ऐड हो गया। ये बात समझ आई क्या सभी को?
अब की बार ये जो मैंने बोला ये चीज क्लियर हुआ है तो प्लीज एक बार मुझे यस नो बताओ, तो आगे बढ़ता हूं, नहीं तो अलग तरीके से बता दो। ये बात समझा? पक्का? सर अपने रूल के हिसाब से ही कर लो। ठीक है, अपने रूल के हिसाब से कर लेते। ये लो ओडी बैलेंस स्टार्टिंग में ही माइनस का साइन दे दिया, तो हम लोगों को ये ऐड का लेस और ये लेस का ऐड, अब अपने हिसाब से आंसर आ जाएगा। सर फाइनल आंसर भी सेम आएगा ना? हाँ, फाइनल आंसर भी सेम आएगा, ओडी बैलेंस आ जाएगा। ओडी बैलेंस है ना नेगेटिव बैलेंस, ओडी बैलेंस है ना नेगेटिव बैलेंस, अपने हिसाब से कर लेते। सो पासबुक का ओडी बैलेंस ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर का बेचा 2000 रुपए का चेक आया। बोलो चेक इस मंथ में दिख रहा है क्या? नो, जून मंथ में नहीं है, मतलब वो चेक मई मंथ में क्लियर हो गया। फर्नीचर का चेक आया मई मंथ में और मई में ही क्लियर हो गया। सर आपको कैसे समझा मई में क्लियर हुआ? क्योंकि जून में नहीं दिख रहा है, तो फर्नीचर वाला पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। चेक रिसीव्ड और मई मंथ में क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जून में पासबुक में नहीं दिख रहा है, मतलब मई में क्लियर हो गया रहेगा। अनीता से चेक मिला 1500 का, कैश बुक तो बढ़ गया। बोलो मई मंथ में क्लियर हुआ है क्या? ढूंढो ढूंढो। अनीता का चेक क्लियर हुआ जून मंथ में, मतलब मई में क्लियर नहीं हुआ। सो चेक रिसीव्ड बट क्लियर नहीं हुआ मई में, डिफरेंस आया। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो अनीता का चेक ऐड हो जाएगा। देखो ये अनीता का चेक अपने इसमें ऐड हो जाएगा 1500 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गणेश से चेक मिला 4000 का, कैश बुक तो बढ़ गया। ढूंढो गणेश का चेक पासबुक में दिख रहा है क्या? हाँ, जून मंथ के पासबुक में दिख रहा है, मतलब मई मंथ में गणेश का क्लियर नहीं हुआ। सो चेक रिसीव्ड बट मई मंथ में क्लियर ही नहीं हुआ, डिफरेंस आया। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो देखो गणेश का भी चेक ऐड हो जाएगा, गणेश का भी चेक ऐड हो गया। उसके बाद कोमल से चेक मिला 3000 का, वो 3000 का चेक जून में क्लियर हुआ, मतलब मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड बट मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो कोमल का भी देखो ऐड हो गया 3000। और सेम वैसे लास्ट वाला प्रकाश का चेक जून मंथ में क्लियर हुआ, यस और नो, मतलब मई में क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आगे न्यू क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक ऐड कर दो, यस और नो। उसके बाद आगे और बढ़ते, ये तो बैलेंस है, ये नहीं लेंगे, ये भी बैलेंस है, ये नहीं लेंगे। रॉकी को चेक दिया, चलो चेक करो क्लियर हुआ है क्या? रॉकी का चेक यहाँ पे दिख रहा है क्या जून मंथ में? नो, मतलब मई में ही क्लियर हो गया। रॉकी को चेक इशू किया मई मंथ में क्लियर हो गया, बीआरएस में आएगा क्या? नो, कैश बुक पासबुक टैली है, बीआरएस में नहीं आएगा। ममता को चेक दिया, चेक इशूड जून मंथ के पासबुक में ममता दिख रहा है क्या? नो, जून मंथ के पासबुक में ममता नहीं दिख रहा है, मतलब ममता का चेक शायद मई मंथ में क्लियर हो गया। चेक इशूड एंड चेक क्लियर, ये भी नहीं आएगा। सोनाली 4000 रुपए, सोनाली 4000 का चेक दिया था, जून में क्लियर हुआ, मतलब मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ। चेक इशूड मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। आगे न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। सो सोनाली का देखो लेस किया है 4000, लेस। उसके बाद मंजीरी सेम सोनाली की तरह 1500 लेस कर दो। देन और क्या है बेटा? परचेस किया था 7000 का, बोलो वो परचेस का 7000 का चेक जून में दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब मई मंथ में क्लियर हो गया। चेक इशूड और मई मंथ में क्लियर, बीआरएस में आएगा क्या? नहीं। ड्रॉइंग चेक इशूड या बैंक से विड्रॉ किया और मई मंथ में ही आ गया, तो बीआरएस में नहीं आएगा। मशीन, यहां पे 10,000 का मशीन के लिए चेक इशू किया और वो चेक क्लियर कब हुआ? जून मंथ में। वो चेक क्लियर कब हुआ? जून मंथ में। ये मशीन का ही होगा, सेम अमाउंट है इसलिए हमने सोचा मशीन का ही होगा। अब बताओ मुझे, जून में हुआ मतलब मई में क्लियर हुआ है क्या? नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, लिस्ट करो, ये देखो मशीन का मैंने लिस्ट कर दिया। और उसके बाद अर्चना को चेक इशू किया, वो चेक जून मंथ में क्लियर हुआ, मतलब मई मंथ में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मई मंथ में पासबुक यही खड़ा है। आगे भी क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेस कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। सब एडलेस कर दोगे आप तो का ये आंसर आ जाएगा कैश बुक का। और चेक करो कैश बुक 8500 ही है, सिंपल है। क्या हुआ? हम लोगों को यहाँ पे उल्टा चेक करना है। हमें पासबुक दिया है जून का, कैश बुक दिया है मई मंथ का।
अब अगर ऐसा कोई चेक है जो जून में दिख रहा है, मतलब मई में क्लियर नहीं हुआ। ऐसा कोई चेक है जो जून में नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग सोचेंगे मई में क्लियर हो गया। अब कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है कि सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है, मई में भी क्लियर नहीं हुआ, जून में भी नहीं हुआ, जुलाई में हुआ होगा। तो बेटा हो सकता है, बट प्रॉपर अजम्पशन हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्वेश्चन में मई का कैश बुक और जून का पासबुक दिया है। अब ऐसा कोई चेक है जो जून के पासबुक में नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे मई में क्लियर हो गया, तो वो बीआरएस में नहीं आएगा। अब ऐसा कोई आइटम है जो मई में चेक इशू किया या मई में चेक रिसीव किया, लेकिन वो चेक दिख रहा है जून में, मतलब वो मई में क्लियर नहीं हुआ, तो डिफरेंस है, मतलब वो पॉइंट बीआरएस में आएगा। सिंपल, ये बात समझ आई सभी को? पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? चलो आगे। ऑल सेट। ये हमारे हिसाब से पासबुक बनाया हुआ है, हमारे हिसाब से, है ना, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस यहां पे मेरे लिए पासबुक का क्या है? ओडी बैलेंस है। डन? पक्की बात? चलो आगे। ऑल सेट। और अगर ये बैंक वालों के हिसाब से होता तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता? बोलो बेटा। फेवरेबल। ये हमारे हिसाब से बनाया हुआ है पासबुक, राइट? चलो आगे। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आ जाओ आगे बढ़ते। और ये नहीं, हम लोग मल्टीपल चॉइस, ये तो वन सेंटेंस आंसर है, वन वर्ड है। एमसीक्यू पहले देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। पासबुक इज डैश ऑफ द अकाउंट होल्डर। बोलो बेटा। कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स ट्रांजेक्शन विद द बैंक। पासबुक मतलब क्या होता है रे? बैंक वालों के बुक में हमारा अकाउंट मतलब पासबुक। सो एक्सट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक गिव्स ओडी फैसिलिटी टू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर और कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी ट्रेडर, हम लोग। डिफरेंस कॉज ड्यू टू द टाइम गैप बिटवीन द ट्रांजेक्शन being recorded in the books of account by a businessman and same transaction being recorded by bank is known as timing difference। टाइम की वजह से जो डिफरेंस आता है वो टाइमिंग डिफरेंस। उसके बाद when check is dash into बैंक, कैश बुक इज, बोलो बेटा, जब हम लोग चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक डेबिट होता है, चेक इशू करते हैं तो कैश बुक क्रेडिट होता है, बरोबर है। यहां डेबिट की बात चल रही थी इसलिए डिपॉजिटेड। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, तो हम लोग कैश बुक को डेबिट करते हैं ना, कैश बुक के बैंक कॉलम को। ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैंक इंक्लूड्स डैश। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं है, जैसे बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में कोई पेमेंट कलेक्ट किया, है ना। सो चेक इशूड, ये तो हमारे कैश बुक में आएंगे, हमने इशू किया होगा, है ना। चेक डिपॉजिटेड, ये भी हमने डिपॉजिट किया तो हमारे कैश बुक में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओडी, हाँ बैंक वालों ने चार्जेस लगाया इंटरेस्ट, ये हमें अभी तक पता नहीं है, बरोबर है क्या। देखो आपको है ना बीआरएस के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और डेवलप करता हूं। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं काम करता हूं बीआरएस का, आप लोगों को एक बार पूरे टॉपिक का बर्ड आई व्यू देता हूं वापस में, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना बेटा। आ जाओ, बीआरएस टॉपिक क्या चीज है ना। 5 मिनट के अंदर में आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। देखो प्लीज ध्यान देना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर which help us to know the causes, में भी 2 टाइप के कॉजेस है, टाइमिंग डिफरेंस और डिफरेंस ड्यू टू एरर और ओमिशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक कौन मेंटेन करता है?
कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, यानी हम लोग ट्रेडर कस्टमर, पासबुक मेंटेन्ड बाय बैंक और प्रिपेयर्ड बाय बैंक। पासबुक यानी क्या है? पासबुक इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अकाउंट होल्डर्स लेजर इन बैंक्स बुक्स, इन द बैंक्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बरोबर है? यस और नो? प्लीज ध्यान देना मेरे सब लोग। उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना, काम की चीज बता रहा हूं। बीआरएस टॉपिक में जब भी हम लोग कोई चीज सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, हर बार जब भी बीआरएस टॉपिक में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैश बुक और पासबुक इक्वल लेवल पे ऐसा समझेंगे। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और थर्ड स्टेप तो दूध पीता बच्चा भी करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बरोबर? और अब आपका सवाल, सर न्यू पोजीशन पे कैसे पहुंचना है? उसके लिए कुछ चीजें लिखवा के देता हूं जो आपको हमेशा काम आने वाली है। आ जाओ, ये लिख लिया सभी ने? लिखा बेटा है सभी ने? एनीबडी? डन है? डन। अब ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। अब काफी बार बच्चे बोलते ना कि सर, जैसे अब कैश बुक कब कब बढ़ता है ये समझ लो। जैसे कि कैश बुक कब कब बढ़ता है, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम को हमने डेबिट किया, कैश डिपॉजिट किया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने, बैंक अकाउंट को हमने हमारी बुक में डेबिट किया। अच्छा, कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है बताना तो? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? प्रीपेड बाय अकाउंट होल्डर। सो कैश बुक में जब भी एंट्री करेंगे तो कौन करेगा? अकाउंट होल्डर। पासबुक में जब भी कोई एंट्री आएगी डायरेक्टली तो कौन कर रहा है? बैंक। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर चेक रिसीव्ड, या फिर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ये ट्रांजैक्शन जनरली 11th में नहीं आता है, बट ध्यान रख लो। यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल करते हैं। हम लोग यहां पे क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जहां बैंक अकाउंट डेबिट आ गया समझ जाओ कैश बुक को डेबिट किया, कैश बुक बढ़ गया। बरोबर है? या फिर बैंक वालों से लोन लिया तो लोन वो बोरे में भर के थोड़ी देंगे, लोन का पैसा हमारे अकाउंट में डालते हैं, और हमने लोन लिया मतलब हम तो एंट्री पास करेंगे ना, बैंक लोन रिसीव्ड। हमने एंट्री पास की मतलब कैश बुक में आ जाएगी। अब ये बताओ कैश बुक डिक्रीज कब कब होगा? कैश बुक डिक्रीज यानी कैश बुक को क्रेडिट कब कब करेंगे? यानी टू बैंक अकाउंट। हाँ, कैश विड्रॉ,
चेक इशू किया होगा, यस और बरोबर है। या कभी कभी ऐसा भी होता है गलती से हो जाता है, हमें कैश मिला, गलती से हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, या ऐसा भी होता है हमने किसी को कैश दिया, कैश क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बरोबर ना, ये भी तो हो सकता है। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, कैश बुक कब कब बढ़ता है, कैश बुक कब कब कम होता है, क्योंकि न्यू पोजीशन पे आने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद पासबुक कब कब बढ़ता है, पासबुक कब कब इंक्रीज होता है। अगेन पासबुक यानी आपका एटीएम बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट। हमने कैश डिपॉजिट किया तो तुरंत बढ़ जाता है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है, तुरंत के तुरंत। मतलब सर कैश डिपॉजिट करने से कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया, बीआरएस में पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, तो समझ जाओ पासबुक बढ़ जाएगा। चेक डिपॉजिट किया और वो चेक क्लियर हो गया, चेक डिपॉजिट किया और क्लियर हो गया। या फिर एनी पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, बैंक वालों ने डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे कोई तो पेमेंट कलेक्ट किया, बैंक वालों ने डायरेक्टली मेरे बिहाफ में कोई तो पेमेंट कलेक्ट किया, यस और नो, तो उस केस में भी तो एटीएम बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक वालों ने डायरेक्टली कलेक्ट किया मतलब मुझे अभी तक पता नहीं है, इसीलिए ऊपर वो कैश बुक में आया नहीं, इसीलिए ऊपर यहाँ पे कैश बुक में आया नहीं। तो बच्चा बोलेगा सर ये थर्ड वाला पॉइंट कैश बुक में तो नहीं आया, क्योंकि बैंक वालों ने डायरेक्टली कलेक्ट किया, मुझे अभी तक पता नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना सभी ने, हाँ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक डायरेक्टली, अभी तक मुझे पता नहीं इसलिए ऊपर कैश बुक में नहीं आया। या ऐसा भी हो सकता है गलती से, एरर्स और ओमिशन। अब बताओ पासबुक कब कब कम होगा, पासबुक कब कब कम होगा। एक बार आपको एक कैश बुक कब बढ़ रहा है, पॉइंट ए, कैश बुक कब कम हो रहा है, पॉइंट बी, पासबुक कब बढ़ रहा है, पॉइंट ए, पासबुक कब बढ़ रहा है, पॉइंट, पासबुक कब बढ़ रहा है, पॉइंट सी, कब कम हो रहा है, पॉइंट डी। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो बीआरएस काफी हद तक आसान हो जाता है बच्चों के लिए। जैसे कैश विड्रॉ, या चेक इशूड एंड क्लियर्ड, या फिर एनी पेमेंट, बैंक वालों ने पेमेंट किया, एनी पेमेंट मेड, कलेक्टेड नहीं है, एनी पेमेंट मेड बाय बैंक डायरेक्टली, हमें अभी तक पता नहीं है इसीलिए पॉइंट ऊपर नहीं आया। या फिर एनी चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक डायरेक्टली, ये भी हमें पता नहीं इसलिए ऊपर अभी तक आया नहीं। सो अब ये आप अगर देखोगे तो अपने पूरे बीआरएस टॉपिक में इसके बाहर आपको और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, या फिर गलती से, बरोबर है। सो आपको ये एबीसीडी चारों पॉइंट्स में, पॉइंट ए कैश बुक कब बढ़ रहा है, पॉइंट बी कैश बुक कब कम हो रहा है, पॉइंट बी, पॉइंट सी पासबुक कब बढ़ रहा है, और पॉइंट डी पासबुक कब कम हो रहा है। अगर ये चारों पॉइंट समझ में आ गए तो उसके बाद क्या काम आसान है। और दूसरी एक और चीज, काफी बार काफी किताबों में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, तो अपना रूल और उनका रूल, अपन जहां ऐड करते हैं वहां उनका लेस दिखेगा, जहां अपन लेस करते हैं वहां उनका ऐड दिखेगा, यस और नो। सर फिर हमारा आंसर सही रहेगा क्या, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वो लोग ओडी बैलेंस होने के बावजूद भी प्लस ही लिखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है
तो हम लोग माइनस लिख देते हैं, इसलिए हमें ऐड का ऐड ही रखना है, लेस का लेस ही रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है तो हम लोग माइनस लिख देते हैं, इसलिए हमारा ऐड का ऐड ही रहेगा और लेस का लेस ही रहेगा। एक बच्चे ने बोला सर पेमेंट कलेक्टेड और पेमेंट मेड में क्या डिफरेंस है? पेमेंट कलेक्ट मतलब बैंक वालों ने मेरे लिए पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। पेमेंट मेड मतलब बैंक वालों ने मेरे लिए आपने पेमेंट किया किसी को, तो पासबुक कम हो गया। बैंक वालों ने मेरे लिए पेमेंट कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पेमेंट किया तो पासबुक कम हो गया। यस और नो? क्लियर? पक्की बात, ये बात समझ आई सभी को? सो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है उसके बावजूद भी आप प्लस में लिख रहे हो उस बैलेंस को, तो हमारा जो आंसर ऐड आया उसको लेस कर देना, जो लेस आया उसको ऐड कर देना, चाहे कोई भी केस हो। और स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है और आप अगर माइनस लिख रहे हो तो आपका जो आंसर आया हमारे रूल के हिसाब से ऐड का ऐड ही रखो, लेस का लेस ही रखो। क्लियर? और बीआरएस के ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर एक लेक्चर और हम लोग लेने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।